स्पेस एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ खाली अंधेरा नहीं है, बल्कि ऐसे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जो इंसान की सोच, साइंस और इमेजिनेशन से भी परे हैं। जब हम रात को स्काई की तरफ देखते हैं, हमें बस छोटे छोटे स्टार्स दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में उनके पीछे एक ऐसी कहानी चल रही है जो बिलियंस ऑफ साल पुरानी है। और इस कहानी का एक सबसे बड़ा मिस्ट्री है द ग्रेट अट्रैक्टर। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और अर्थ एग्जिस्ट करता है, वो स्पेस में स्टेबल नहीं है, वो मूव कर रही है। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उसके साथ लाखों और गैलेक्सीज भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। स्पीड इतनी ज्यादा है, लगभग 22 लाख किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड इतनी फास्ट है कि इंसान इसे इमेजिन भी मुश्किल से कर सकता है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि ये मूवमेंट रैंडम नहीं है, बल्कि जैसे कोई इनविजिबल फोर्स सबको अपनी तरफ खींच रही हो। इस फोर्स को नाम दिया गया द ग्रेट अट्रैक्टर। प्रॉब्लम यह है कि उस डायरेक्शन में इतना ज्यादा कॉस्मिक डस्ट और गैस है कि इवन मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप्स भी उसके अंदर क्लियरली नहीं देख पाते। इवन नासा के साइंटिस्ट भी आज तक कंफर्म नहीं कर पाए कि वहां एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करता है। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वहां एक सुपर मैसिव स्ट्रक्चर हो सकता है, इतना मैसिव कि वो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को कंट्रोल कर रहा है। सोचो, पूरी गैलेक्सीज जिनके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, वो भी किसी अननोन चीज के सामने पावरलेस हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है। 1977 में एक और शॉकिंग इवेंट हुआ। एक रेडियो टेलीस्कोप जो डीप स्पेस से सिग्नल्स रिसीव कर रहा था, उसने अचानक एक पावरफुल सिग्नल डिटेक्ट किया। ये सिग्नल नॉर्मल सिग्नल्स जैसा नहीं था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था और परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड था। ये सिग्नल सिर्फ 72 सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट किया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। इसे नाम दिया गया वाव सिग्नल। साइंटिस्ट ने इस सिग्नल को सालों तक स्टडी किया, लेकिन वो कभी कंफर्म नहीं कर पाए कि ये सिग्नल नेचुरल था या किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने भेजा था। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर ये सिग्नल किसी ने भेजा था तो कौन था वो, और वो अब कहाँ है? समय के साथ टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई और इंसान ने स्पेस को और डीपली ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया गया, तो साइंटिस्ट्स को उम्मीद थी कि वो यूनिवर्स के सीक्रेट्स को रिवील करेगा। लेकिन जो उसने दिखाया, उसने साइंस को ही चैलेंज कर दिया। उसने ऐसी गैलेक्सीज डिस्कवर की जो यूनिवर्स के अर्ली स्टेज में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। करंट साइंस के अकॉर्डिंग गैलेक्सीज को फॉर्म होने में बिलियंस ऑफ साल लगते हैं, लेकिन ये गैलेक्सीज उस टाइम पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी जब यूनिवर्स अभी न्यू बॉर्न था। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो हमारी कैलकुलेशंस गलत हैं, या फिर यूनिवर्स की ओरिजिन स्टोरी कुछ और ही है जो हम अभी तक नहीं जानते। और फिर आता है हमारी खुद की गैलेक्सी का सबसे डार्क सीक्रेट। हमारी मिल्की वे के सेंटर में एग्जिस्ट करता है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है। इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि ये लाइट को भी एस्केप नहीं होने देता। जो भी इसके पास जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कभी कभी ये ब्लैक होल अचानक ब्राइट हो जाता है, जैसे कोई मैसिव एनर्जी रिलीज हो रही हो। स्ट्रेंज बात यह है कि उस टाइम वहां कोई विजिबल ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे कोई इनविजिबल चीज उसके साथ इंटरैक्ट कर रही हो। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल्स शायद सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि कनेक्ट करते हैं। शायद वो यूनिवर्स के दूसरे पार्ट्स या दूसरे डायमेंशंस के गेटवेज हो सकते हैं। अब सोचो, यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो लाइफ सिर्फ अर्थ पर एग्जिस्ट करे, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम सच में अकेले हैं, या फिर कोई और भी एग्जिस्ट करता है जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे? हो सकता है इसी वक्त डीप स्पेस की डार्कनेस में कोई हमें देख रहा हो, और हो सकता है यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट अभी भी छुपा हुआ हो।